हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में वेलकम है आपका। और फ्रेंड्स, आज मैंने मॉर्निंग से कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं अब मेरा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट नहीं करते ना तब तक तो सोचते रहते हैं कि हाँ स्टार्ट करेंगे, हाँ स्टार्ट करेंगे, पर जैसे स्टार्ट हो जाता है ना तो व्लॉग बन जाता है। बाकी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर व्लॉग बनता भी नहीं है। तो मैं हो चुकी थी रेडी और अभी मेरी करनी है, बाकी पूजा करनी बाकी है अभी। आजकल सुबह सुबह जल्दी फ्री हो जाती हूँ और पूजा भी मैं जल्दी सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ। नहीं तो मुझे 11-12 बज जाते हैं, 11 बज ही जाते हैं मिनिमम जब तक मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं ना, हाफ ईयरली। तो सुबह सुबह वो किसी दिन उनकी छुट्टी होती है, किसी दिन उनको एक पराठा चाय के साथ खा के चले जाते हैं, नहीं तो अचार के साथ में। और वो एडजस्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह मुझे सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं रहता। वो स्कूल से आने के बाद मुझे टेंशन होती है कि सब्ज़ी किसकी बनाऊँ किसकी नहीं। बाकी सुबह सुबह तो मैं अपना काम फटाफट 9 बजे तक सारा फ्री करके और अपने पूजा पाठ कर लेती हूँ। और बच्चे आते हैं तो उनके बाद मैं खाना बना देती हूँ। तो पूजा मैंने कर ली थी और पूजा करने के बाद मैं अब जा रही हूँ मैं किचन में सीधा। और किचन में मैंने दूध चढ़ा रखा है इसलिए। और आज दूध है ना, मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा लेट लेके आए और मैं उनको सुबह ही बोल रही थी फ़ोन करके कि आप ले आओ दूध, नहीं तो फिर फट जाएगा। क्योंकि हम लोगों के दूध घर पे नहीं आता, हम लोग डेयरी का ही काम में लेते हैं, तो उसको ये बाहर जब भी जाते हैं तो लेके आते हैं। मॉर्निंग में डेली रोज़ ले आते हैं, पर आज लेट हो गए थे और तो अभी लेके आए तो मैंने चढ़ा रखा है, तो उसको एक बार देख लेती हूँ। दूध में उबाली आ गई है। अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दूध बाहर आ जाता है ना अचानक से तो सारी पट्टी पसर जाती है और बहुत बुरा लगता है। मतलब दूध उबल के बाहर निकलता है ना तो वो साफ भी नहीं होता, पूरी चिकनाट ही चिकनाट हो जाती है। और गर्म पानी और सर्फ डाल के फिर पट्टी को गैस को साफ करना पड़ता है। और अब मैं छील रही हूँ मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली छील लेती हूँ। साबूदाने वगैरह खिचड़ी बनाऊँ तो मैं इसलिए बैठ के, अभी कुछ काम नहीं है तो बच्चे आएंगे जब तक मूंगफली छीलने का काम कर लेती हूँ। क्योंकि साबूदाने में या फिर ऐसे ही अगर सैगर वगैरह बनाओ तो काम में आ जाता है, या फिर ऐसे ही छील के खाओ ना तो भी मतलब ऐसे भून के खाओ मूंगफली तो भी अच्छी लगती है। और फिर अब नई मूंगफली आने वाली, तो मैंने सोचा कि ये पुरानी मूंगफली है तो पुरानी मूंगफली को एक बार ख़त्म कर देते हैं सबको। नहीं तो फिर वो रहता है ना कि वो पड़ी रह जाती है और नई मूंगफली घर में आ जाती है, फिर पुरानी मूंगफली को ही नहीं पूछता। तो ये थोड़ी सी है, मेरे 5 किलो करीब होगी मूंगफली। तो उसमें कुछ ख़राब भी निकलेगी तो 3 किलो मान लो। तो ये छीलूँगी मैं अभी बैठ के, बस यही काम। अभी मैंने कोई सफाई स्टार्ट की नहीं है दिवाली की। और अभी तो मैं पहले गांव जाऊंगी ससुराल में, वहाँ की सफाइयाँ करके आऊँगी और उसी के बाद में यहाँ की करूँगी। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या रहते हैं ना तो डेली में सफाई हो जाती है। पर दिवाली में तो वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या कचरा निकलता है, समझ में ही नहीं आता। तो अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं तो अभी तो मैं कोई भी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे ही थकान हो जाती है, व्रत चल रहे हैं तो इसलिए वापस आने के बाद ही करूँगी गाँव से। रोटी बना के दे दी है और मैंने अपने लिए थोड़ी सी सैगर नमकीन और एक खीरा ककड़ी, 2 हरी मिर्च, ये मैंने अपने लिए सैगर तैयार किया है। और ऐसे खाते हैं ना। और इसमें मैं अभी दही मिलाऊंगी, ये दही का डिब्बा मैंने निकाल रखा है, तो ये दही मैं इसमें मिला के और फिर खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी आप लोग भी ऐसे सैगारी नमकीन और एक खीरा ककड़ी और उसमें हरी मिर्ची डाल के और फिर खा के देख के दही के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, जब भी मेरे को सैगारी नमकीन खानी होती है तो मैं इस तरह से ही खाती हूँ। बाकी मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती है, वैसे सादी खाते हैं ना तब मुझे अच्छी नहीं लगती, दही के साथ ही अच्छी लगती है। तो सलाद भी हो जाता है, खीरा ककड़ी का भी खाना हो जाता है। तो मैंने चाय भी बना ली थी और सब्जी बनाने की तैयारी भी कर ली है, आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं हल्दी की भी सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ, थोड़ी सी लाए थे उस दिन हल्दी। तो अब इसमें क्या है कि इतनी हरी मिर्ची जाएगी और इतना ही सारा लहसुन जाएगा, जब जाके हल्दी की अच्छी सब्जी बनेगी। और हम इसी तरह से बनाते हैं। और ये मैंने छीली थी मूंगफली, ये मूंगफली छीली थी, मैंने कहा कभी साबूदाना बनाओ या फिर ऐसे ही फ्राई करूँ तो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये पुरानी मूंगफली है तो इसको ख़त्म करनी ही है। और ये मेरी चाय है, आ जाइए आप लोग भी। हाँ बेटा। तो चाय हो गई है और ये कपड़े पड़े हैं तो कपड़े समेट लेती हूँ मैं, क्योंकि कपड़े आ गए हैं, छत से आधी लेके आ गया था कपड़े सारे। तो बैठे बैठे लहसुन भी छीलूँगी और कपड़े भी समेट लूँगी, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो पहले कपड़े समेट लूँगी और उसी के बाद में फिर लहसुन छीलूँगी। और देखो मैंने हल्दी छीली थी ना,
तो हाथ पीले पीले से हो गए और ये हाथ भी ऐसा हो गया, थोड़े थोड़े से हुए हैं। और वैसे भी कटर आ गई है ना, तो कटर में क्या होगा कि वो फटाफट छोटे छोटे पीस हो जाएंगे उसके। और अब मैं मतलब अलग तरह से बनाती हूँ थोड़ी हल्दी सब्ज़ी, तो आप लोगों को बताऊँगी मैं अभी कि मैं किस तरह से हल्दी की सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी है ना, लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, घी में भी बनती है, तेल में भी बनती है, पर उसको भी अलग अलग तरीके से। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी और रोटी मेरी बन रही है। और जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, उस टाइम लाइटें नहीं आ रही थी और बहुत टाइम से लाइटें नहीं आ रही है। अब भी जस्ट लाइटें आई है, तो मैं कुछ भी सब्ज़ी बनाने का कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो बच्चों के लिए मैंने गेहूं की रोटी बना दी है और मेरे और पतिदेव के लिए एक एक रोटी मक्की की बना रही हूँ। और हल्दी की सब्ज़ी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसी कुरकुरी सी बन गई हल्दी की सब्ज़ी। और जिस टाइम सब्ज़ी बना रही थी ना, उस टाइम पे एक्चुअली में लाइट नहीं आ रही थी, बहुत टाइम से गई हुई थी। मैंने सब्ज़ी की सारी तैयारी कर ली, खाने की सारी तैयारी कर ली। उसके बाद में जब मैं रोटी बनाने लगी, जब लाइट आई, तो उसके बाद में जितना वीडियो बन सका उतना बनाया। मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि लाइट आती है तो फिर स्टैंड पे मोबाइल लगाने में आ जाता है, नहीं आती तो फिर एक हाथ से पकड़ना हो जाता है और एक हाथ से रेसिपी शेयर कर, मतलब बनाओ सब्जी या फिर शेयर करो, तो वो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो कभी कभी लाइट नहीं होती ना, तो सारा काम बिगड़ जाता है, कुछ भी सही नहीं होता है। और फिर अंधेरे में वीडियो बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब लाइट आई तभी मैंने सारा काम किया। और आज तो मेरा जो भी मतलब मैंने सोचा था ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सारा काम बिगड़ गया मेरा। तो फिर भी मैंने कोशिश की थी कि लास्ट की मैं वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो पे आते हैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ी देर वॉच कीजिए वीडियो को, कम से कम 2 से 3 मिनट, हेल्प होगी।